हरिदास को जीवत है मुख जाय। बिगड़ी ले संहार के मेरी कुंज विहारिन बाल, और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को इनमें डारे खोए, श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ होए। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी तू प्राण, जाने न दी जो जगत में परसों पद सुखना। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार, ताते तुम सो कहे तो हूँ ऐचे आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर, ये बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ, त्रिविहारी दास को अब नान गति, तुमरे चरण कमल मम्मान। नमः कुंज विहारिणै, नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, शरव दुराश विनाश के तदनुगामि सुसंगतिरस्तु, तदनुगामि सुसंगतिरस्तु। मूर्धना नमामो हरिदास पादं, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृग्भ्याम हरिदास मूर्ति, साधो न विदभो हरिदास तोन्यम। तुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरव सुतनु, मनस श्री हरिदास निस द्यो सुआंकों। जय श्री वर विहारिंदा श्री हरिदास विपुलवल, सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे, नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार, निर्वधि नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक, अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, शिव कमल कुल दिवाकर, अनन्य रपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। श्री धाम वृंदावन चंजू ऋषिक जन, प्रेमी जन, आचार्य जन, गुरुदेव, भक्त जन, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। कर्तव्य
इस जीवन में प्रभु ने जिसको क्रम क्रम से जो कर्तव्य सौंपा है, जो सेवा सौंपी है, वो कर्तव्य सेवा करना उसका परम धर्म बनता है। सेवा ही परमो धर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और कोई भी सेवा की जाए, कर्म किया जाए, उसको भगवद अर्थ करना चाहिए। इसमें बड़ी विजय है। यद्यपि कोई सकाम भाव से करेंगे, उसकी मनोकामना पूर्ण भी होंगी, लेकिन भगवद अर्थ इस सब के अंदर मेरे प्यारे गोविंद ही विराजमान हैं। इन सब की सेवा मेरे गोविंद की सेवा है। ऐसा भाव तो तुम्हारे को प्रभु भी मिलेंगे, प्लस में और जो भी तुम्हारे मनोरथ हैं वो भी आगे चल के पूर्ण होंगे। सेवा कोई मामूली वस्तु नहीं है। बिहारी जी को चाहो, बिहारी जी को ले लो, बिक जाते हैं। सेवा से तत्काल सुख प्राप्त होता है, तत्काल सुख। किसी को भूखे को 2 रोटी पवा दो, उनको प्रेम से 1 गिलास जल पिला दो, देखो बिना ही कहें उसकी आत्मा आशीष देती है। तृप्त जैसे वो हो गया, ऐसे ही भविष्य में तृप्ति तृप्त कराने वाले की होती। ये भगवद अर्थ जो सेवा होती है निष्काम भाव से, हे मेरे प्यारे, आपने मुझको ये अवसर दियो सेवा को। आपकी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। सेवा करना, भजन करना, भगवत अर्थ करना, निष्काम भाव, निष्प्रही भाव से करना, ये बड़ा दुर्लभ है। कृपा से, कृपा से ये सेवा जो कोई भी कर रहे हैं उन पे बहुत बड़ी कृपा है, तब ही। नहीं तो सेवा के लिए सोचते ही नहीं है जीवन में, पूरा जीवन चला जाता है। धन की भी कोई कमी नहीं होती है, अपने पास बहुत धन पड़ा है, सड़ रहा है कईयों के पास, लेकिन प्रभु की, प्रभु के जनों की, तस्मै तज्जने भेदा भावात, हरि में और हरि के दासों में कोई भेद नहीं है। हरि अपने संतों के, ब्रजवासियों के, वृंदावन वासियों के, ये बंदर, गाय, मछलियां, पक्षी, ये भी वृंदावन वासी हैं। इनकी सेवा भी सब आपके द्वारा हो रही है। बिहारी जी महाराज करा रहे हैं आपके द्वारा। हम तो यही कहेंगे बिहारी जी महाराज ही कर रहे हैं और बिहारी जी महाराज ही स्वीकार कर रहे हैं। करत करावत आप हरि, वो अपने आप ही लीलाधारी, उनके अलावा कोई न कर सकता है न करा सकता है, वो लीलाधारी। लेकिन ये बात है, ये बड़ा दुर्लभ है, ये सुलभ ऐसी कृपा प्राप्त हो जाए इस जीवन में, तो बिहारी बिहारन के महल का दरवाजा, उनके प्रेम का दरवाजा, भक्ति में जीवन का दरवाजा खुला ही खुला है। सुख का निवारण, सकाम सुख का,
ऐसी निष्काम सेवा से सकाम सुख दुख ही मानो उनको, उनका निवारण। जो सकाम भावना से चाहते हैं उनके सुख की पूर्ति भी होती है, पूर्ति, और प्रभु भी मिलते हैं। निष्काम सेवा से, क्योंकि दोनों ही बंधन हैं। जैसे पुण्य कर्म किया कोई सकाम भाव से, स्वर्गाधिक भोग मिलते हैं, प्रभु नहीं मिलते हैं। स्वर्गाधिक भोग मिलना भी ये बंधन ही है। जैसे किसी ने बुरे कार्य किए तो नरकों में जाना पड़ता है, अच्छे कार्य किए, पुण्य कार्य किए, स्वर्गाधिक भोगों को, सुखमय लोकों को जाना होता है। वो भी बंधन, ये भी बंधन। किसी ने मिश्रित किए तो उनको पुनः जन्म मिलता है पृथ्वी पे। लेकिन निष्काम भाव से प्रभु के लिए जो कर्तव्य किया जाता है, सेवा की जाती है, उसका फल अनिर्वचनीय। वो बिहारी दास और जाके भजन बिहार, बिहारी दास सब दिन सुखी जाके भजन। जिनकी भजन भजन सेवायाम, भजन और सेवा बिहारी जी महाराज का है, निष्काम भाव से सब दिन सुखी। वो यहां भी सुखी और वहां भी सुखी, सब दिन के लिए सुखी हो जाएगा। हाँ, कोई भजन निष्काम भाव से न करके सकाम से भी करता है, सेवा कोई सकाम भी करता है, नहीं समझ में आया उसकी में, तो प्रभु ऐसे दयालु हैं तो एक दिन इसको निष्काम बना लेंगे और अपनी परम भक्ति और परम नित्य सुख भी उसको प्रदान करेंगे। ऐसा देखा गया है। कैसे भी ये जीव प्रभु के चरणों से जुड़े, निष्काम या सकाम। सकाम जुड़ा है पहले, फिर निष्काम हो जाएगा। गुरु प्रकरण, प्रेमी जनों, आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंदे जी महाराज हम दासों को बता रहे हैं, पूर्व प्रसंग में बताया, ज्योतिवाय पछी कुबे, इतो श्रम सहरस होय, जो गुरु कर खइए नहीं तो गुरु करे न कोई। यद्यपि गाड़े गुरु बसे बहुत जतन रस होय, छानताए गुरु कीजिए तो भक्ति दे भ्रम खोय। यद्यपि गन्ना में ही गुड़ है, लेकिन बड़े जतन से कोल्हू, बैल, बहुतेरे आदमियों की व्यवस्था, बहुतेरे यंत्रों की व्यवस्था, जब जाके गन्ना में से रस निकल पाता है, फिर उसको छाना जाता है, ताया जाता है, भट्टी पे चढ़ा के, जैसे तैसे बड़े परिश्रम के बाद, बड़े परिश्रम के बाद तब ये गुड़ बन के तैयार होता है। ऐसे ही संसार में सब मनुष्यों में ही गुरुदेव हैं, जैसे गन्ना स्वरूप मनुष्यों में ही, इन संतों के बीच में ही हमारे गुरुदेव हैं। लेकिन कैसे पहचाने, कौन का संग करें, तो ये सब बड़े परिश्रम से समझना पड़ता है, और समझ के फिर तो भक्ति दें भ्रम खोए, तो भक्ति के दाता होते हैं, समस्त भ्रमों का नाश कर देते हैं, अथवा
अनेक वेद शास्त्र रूप गन्ना, और उनको खोजते खोजते और फिर रसमय भक्ति के उपदेष्टा श्री गुरुदेव, जिन्होंने श्री भागवत जी का भी सार रस को ग्रहण किया है, ऐसे श्री गुरुदेव तो वो परम भक्ति और भक्ति का सार वृंदावनी नित्य रस प्रदान करके हमारे सभी भ्रमों का नाश कर दें। तो इस तरीके से छानताए गुरु कीजिए तो भक्ति दें भ्रमुखो। बड़ा छाना समझा ताया तो ज्योतिबाई पछ खुबे। ये छानना ताना समझना ये सब सत्संग से सुलभ हो जाता है। जो निरंतर किन्हीं भक्ति में जिनका जीवन है, अनन्य भक्ति हरि की जिनके हृदय कमल में है, उनके द्वारा सरस सत्संग प्राप्त हुआ है, तो उनकी समझ में सब आ जाएगा कि गुरुदेव कैसे चाहिए, उपासना हमको कौन सी कैसी करनी है, क्या करना है। सब गुरुदेव बनाने से पहले सत्संग से सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये भी अब हमको गुरुओं को कैसे समझना है, कैसी निष्ठा, सब तरीके सब व्यवस्था हो जाएगी सत्संग के द्वारा। आगे कहते हैं ज्योतिवाय पछी खुबे कि तो श्रम सह रस हो। ईख जिस खेत में बोई जाती है, बहुत अच्छा उसको हल के द्वारा जोता जाता है। अब तो ट्रैक्टर कल्टीवेटर उनसे होता है सब। और फिर उस गन्ना बोया जाता है, बहुत परिश्रम सह रस हो। इसके बाद में वो रस और रस भी प्राप्त हो के फिर उसको गुड़ बनाने में बड़ा परिश्रम, अग्नि की भी जरूरत, कोलों की भी जरूरत, आदमियों की भी जरूरत, बैलों की भी जरूरत। तो बहुत परिश्रम से गुरुदेव मधुराति मधुर परम माधुर्य रस के विज्ञ महापुरुष प्राप्त भी हो गए और उनको श्री गुरुदेव वर्ण कर लिया कि मेरे गुरुदेव हैं। कंठी मंत्र तिलक ये सब प्राप्त हो गई। महाराज बोले मुश्किल से गुरुदेव मिले। बड़े भाग्य जिनके गुरुदेव इस जीवन का चरम और परम लक्ष्य गुरुदेव। मुश्किल से ऐसे गुरुदेव मिले और मिलके केवल कंठी बंधा के ही रह गए, मंत्र लेके ही रह गए, सेवन नहीं किया। सेवन जैसे गन्ना को पेला किया, सब कुछ किया, रस भी प्राप्त हुआ, गुड़ भी बन गया, लेकिन उसको खाया नहीं, स्वाद नहीं लिया, तो भी कोई लाभ नहीं। तो गुरुदेव बना के और गुरुदेव के मुखारबिंद से निकले मंत्र स्वरूप अमृत अथवा वचनामृत, प्रेमामृत, रसामृत, इसका आस्वादन परम जिज्ञासापूर्ण हृदय से नहीं किया तो क्या लाभ हुआ। जो गुरु कर खाइए नहीं, गुड़ बना के खाया नहीं, गुरुदेव बना के उनका सेवन नहीं किया, उनके मुखारविंद के वचनों पे हमने अपने जीवन को नहीं चलाया,
तो गुरु करे न कोई। करे न कोई का मतलब फिर तुमने ये गुरुदेव क्यों बनाए भाई? नाम मात्र के लिए कंठी बना के बस हो गए? अरे इनकी आज्ञा का पालन करो। इन्होंने मंत्र दिया है उसका जाप करो, अहरनिश जाप करिए, गुरुदेव का ध्यान करिए, स्वामी जी का ध्यान, बिहारी बिहारन का धाम का, और नाम जाप करिए, सत्संग श्रवण करिए, तभी तो गुरु बनाने का महत्व है। ये नहीं है केवल कंठी बंधा ले भाई हो गए हम तो, वो घड़ी और इतना भी काफी है, लेकिन इतने से सब्र कहां भाई? इतने से हरि प्राप्ति केवल नहीं होगी। सत्संग सुनो निरंतर, तो जो गुरु का रिखाई नहीं तो गुड़ करके उसको खान पान नहीं करते हैं, वैसे ही रख दिया। अथवा गुरु बना के और उनकी आज्ञा का पालन। गुरुदेव कहते हैं भैया भजन करना, जो मंत्र लिया है अनन्य भाव में रहना, बिहारी बिहारन का भोग लगा के प्रसाद पाया करो, मत्थे पे रज की बिंदी, गले में कंठी, मुख में नाम, और वैष्णव सेवा किया करो, आदि आदि जो भी बताया। लेकिन वो अपनी पहली चाल पे चल रहे हैं। महाराज बोले तो भाई तुम्हारी रीति ठीक नहीं है। गुरु एक मध्यस्थ होते हैं, प्रभु के मिलाने में एक गवाह रूप होते हैं। प्रभु गुरु के ही द्वारा स्वीकार करते हैं, नहीं तो नहीं स्वीकार करते हैं। बहुत उदाहरण है, आगे सुनाएंगे। गुरुदेव, अब गुरुदेव को मध्यस्थ बना के और प्रभु के हाथ में हाथ देते हैं, तो फिर गुरुदेव की बात नहीं मानी तुमने तो ठाकुर तुमको कैसे अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे। घर ही में गुरु घोरिए, मुख नेख मिठाई नाय। आगे महाराज श्री बोले, कई एक लोग ऐसे होते हैं घर के संबंधियों को ही अपना गुरु मान लीजिए, महात्मा हैं, व्रत हैं, लेकिन देह का संबंध है, उन्हीं को ढूंढते हैं। कोई न कोई देह संबंध या जाति संबंध। तो महाराज बोले उनको वो आनंद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उनका मन जाति पे और देह संबंध पे अटका हुआ है। वो कच्चे रह सकते हैं, ये नहीं कि सभी कच्चे रह जाएं, कच्चे रहने की पूरी गुंजाइश रहती है। उनका वो संसारी भाव छूटेगा कि नहीं छूटेगा, ये संशय है। हाँ देखो, तात ऋषभ सो होई मात मंदालस जानो, पिता हो। अब उनको गुरुदेव कहें कि पिता कहें, ठाकुर जी साक्षात कहें, पिता हो तो ऐसे हों जिन्होंने अपनी सारी संतान 100 पुत्रों को भगवत भक्ति में लगन में एकदम तल्लीन कर दिया, और स्वयं महाव्रत। ऋषभदेव जी महाराज भगवान की मात मंदालस जानो, माता मंदालसा, उन्होंने अपने सभी पुत्रों को संत बना दिया कि मैं अपने उदर से होने वाले पुत्र को कभी नरक में नहीं जाने दूंगी, प्रभु का प्यारा करूंगी। सबको बना दिया। तो ऐसा अगर ग्रस्त है, जिस तरीके से अब उनको माता कहें कि गुरु कहें, ये बात। तो इस तरीके की अवधारणा है पिता की अथवा माता की,
और पूर्ण तरीके से तो बात एक अलग है। नहीं तो इसमें देह संबंध पुष्ट होने से अगर वो जो आनंद व्यक्तता का आता है, जो वैराग्य का उपदेश उस तरीके से, और जो है देह संबंध के कैसे दे पाएंगे? शायद एक ग्रह कुटुंब के कारण वैराग्य का उपदेश वो नहीं दे पाए, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। तो बहुत सारी बात ऐसी होती, इसलिए महाराज ने कहा, ये बिहारिंदर जी महाराज हैं, ये एक एक बात को खोल के रख देते हैं कि ये कमी नहीं होनी चाहिए गुरु में और चेला में। तो घर ही में गुरु घोरिए, जैसे कोई घर में ही अपने आप जानकारी है नहीं और मिठाई बनाने लग गई, आप घोर घार के गुरु और बनाए भी लग गए कि हम जलेबी बनाएंगे या कुछ भी मिठाई बनाएंगे, तो मुख नेक मिठाई नाए। अरे वो खाने की तो बात छोड़ो, चारों तरफ चेंटा मक्खी और है गई, चिपकनो है गो को बनाने की विधि है ना। पासंग चढ़े न लाट कहता है चेंटा माखी खाए। जैसे लाट होती है, लाट या चेंटा माखी खाए, तो चेंटा माखी इनका भोजन हो गया, क्या बना? ऐसे ही जो है वो स्वाद नहीं आता है। लेकिन ऐसी अवधारणा है, इस तरीके की महापुरुष की अवधारणा सारी बात कचाई की है, और जहां सच्चाई है वास्तविक, तो वहां तो फिर दोनों ही पक्ष। इसलिए महाराज ने कहा कि अगर घर के संबंधियों को कहीं गुरुदेव बनाते हैं तो वहां जो है उतना आगे बढ़ने में संशय है। विवेक पूर्ण होगा तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं एक संबंध के कारण कहीं बीच में मोह ममता ये अपना काम न करने लग जाए, इसलिए सावधानी बताई। अब महाराज बोले कि अब तुमको कैसे गुरुदेव चाहिए, कैसे गुरुदेव चाहिए, उनके नाम सुनो। कितने प्रकार के गुरुदेव होते हैं। सुन ले गुरु के नाम गुण, स्वाद भेद पहचान। सुन ले गुरु के नाम गुण, अभी वो भी कि तात ऋषभ सो होय, मात मंदालस जानो, पुत्र कपिल सो होय, मित्र प्रहलाद मानो, भ्राता विदुर दयाल, जोसिता द्रुपद दुलारी, गुरु नारद सो होय, अकिंचन परोपकारी, भरता नृप अम्बरीश सो, राजा प्रतु सो जो मिले, भगवत भवनिध उद्धरे, चिदानंद रस में झिले। ऐसे अगर संबंध है इस तरीके की, तो यहां संबंध नहीं, यहां गृहस्थ में रह के वैराग्यपन है, वैराग्य दृढ़ हो रहा है यहां सभी संबंधों में, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है, वो तो बहुत कृपा होती है, ये तो साक्षात हरि स्वरूप ही होते हैं इस तरीके का जीवन। तो आगे कह रहे हैं, सुन ले गुरु के नाम गुण, स्वाद भेद पहचान, खारे कारे किर किरे कर रे कर वेहान। महाराज श्री बोले
जैसे जगत में को गुर खारा होए है, तैसे ही विशुद्ध भक्ति में कर्मादि कनकू मिलाए के उपदेश दे वाले गुरु को स्वरूप खारो समझनो चाहिए। फिर सुनो, खारे कारे किरकिरे कर्रे करुवे, खारे कारे किरकिरे कर्रे और कड़वे, इतने प्रकार के गुण होते हैं। जो गुड़ होता है, एक खारा गुड़ भी होता है, जो खाना खाए उसको तो खारा खारा लगता है। एक कारा होता है बिल्कुल, एक किरकरा, उसमें मिट्टी मिल जाती है बनाने में। एक बहुत ऐसा है, उसको पत्थर से भी फोड़ो तब भी नहीं फूटे, वो दांतों को भी तोड़ दे, ऐसा कर रहा। एक कड़वा हो जाता है, एक गुड़ बनाने की विधि सही नहीं है। इस प्रकार के गुण, ऐसे ही गुरुण के भेद हैं जी। गुरुण के भेद कैसे समझें? खारे तो बड़ों ने बताया, जैसे जगत में को गुर खारा हो है, तैसे ही विशुद्ध भक्ति में कर्मादिकन को मिला के, श्री हरिराम व्यास जी का कह रहे हैं, महापुरुष लोग कह रहे हैं, जाने भक्ति कर्म में सानी, ताकि हाथ को पीवे न पानी। विशुद्ध भक्ति में कर्मादिकन को, कर्मकांड और भक्ति दोनों को मिश्रित करके चलने वाले, उनको धारण करेंगे तो वो खारे गुड़ के समान हैं। स्वाद नहीं आ सकता है, खारा गुड़ है। उनको गुरु धारण करने से बताए। विशुद्ध भक्ति देवे वारे केवल और केवल, वो अलग ही बात है ये। और आगे बोले, कार्य भक्ति विहीन केवल कर्मादिकन के उपदेष्टा, ये कार्य गुरु के समान है। उसमें केवल कर्मकांड के उपदेश देते हैं, भक्ति बिल्कुल है ही नहीं। तो वो कार्य गुरु के समान है, कार्य गुरु के समान गुरुदेव हैं। उनसे वो सुख प्राप्त नहीं होगा, प्रभु प्राप्ति का। आगे बोले, किरकरे श्री भगवान की भक्ति में वर्णाश्रम मिश्रित उपदेश देवे वारे, वर्णाश्रम मिश्रित उपदेश देवे वारे गुरु को किरकिरो मानना चाहिए। ये समझना है। और आगे, अति शुष्क ब्रह्म ज्ञान के उपदेष्टा गुरु, कर्रे एक कर्रो, खारे कारे किरकिरे और कर्रो गुण, जो हथौड़ा से फोड़े तब मुश्किल से फूटे, तो वो जो है अति शुष्क ब्रह्म ज्ञान के उपदेष्टा गुरु कर्रे गुरु के समान हुए हैं। उसमें उनमें जो है वो अपने मार्ग के अच्छे हैं, लेकिन प्रेमा भक्ति चाहें प्रभु की, वो प्राप्त नहीं होगी। आगे बोले, तमोगुणी देवतान की उपासना बताए वारे गुरु को कड़वे गुरु सदृश समझना चाहिए। कहते हैं ना, गुरु गुरु सब एक हैं, हमने तो वहां बना रखे हैं। बहुत लोग, बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा, लेकिन प्रेमा भक्ति, प्रभु की विशुद्ध प्रेमा भक्ति की तरफ मतलब को वहां जाओ, ठीक हो,
ये चाहिए तो रसिकन के पग परे तो टूटो गोड़ वज्र हुए चुरे, तब ही टूटे घुटना। जुड़ पाएंगे जब रसिक अनन्यों का संग, उनका धर्म, अनन्य भाव ये स्वीकार करोगे। तो तमोगुणी देवतान की उपासना बताए वारे गुरु को कड़वे गुड़ के सदृश समझना चाहिए, जैसे कड़वा गुड़, इसमें कोई स्वाद नहीं, रूप भी नहीं, स्वरूप भी नहीं, कोई स्वाद नहीं। तो यहां कह रहे हैं कर्रे करुवे हान, जितने भी गुरुदेव बताइए शरोपर सुखदाई रसिक अनन्य उपासना में इनके संग से उपदेश से हानि हुए है, समझ लेना। कल भी सुनाया था, फिर सुन लो। कर मठ पे भागवत सुनी, सठ ज्ञानी गुरु पैलीनी दीक्षा। प्यारेंद्र जी महाराज के बताइए। आपुन रसिक अनन्य कहावत, सुफल हो क्यों शिक्षा। मेहरी के स्योरात सीतरा पूते पितर अपेक्षा। 12 बाट 18 पेड़े क्यों पूजे मन इच्छा। अटवट गोत कनावड़ो सबको, कौन कर सके रख्या। श्री बिहारी दास श्री हरिदास भजे सुख, यह निज प्रेम परीक्षा। बोले भागवत जी भी सुनी, प्रथम सुने भागवत, बहुत अच्छा, तभी कुछ समझ में आएगा आगे की बात। भागवत जी श्रवण करो। कहाँ सुनी है जी हमने? कौन पे? भक्त से सुनी है जो अनन्य भक्त हो प्रभु का, कि नहीं अमुक से? अरे भाई, वो अपने मार्ग के, लेकिन वो वृंदावनी उपासना के संबंध में तुम्हारा मन इधर नहीं हो सकता है, नहीं समझ सकता है। कर्मठ पे भागवत सुनी, सठ हे सठ, तू कह रहा हो मैंने सुनी, और ज्ञानी गुरु पे लीनी, मैंने दीक्षा भी ली थी पहले, लेकिन अब मेरा मन है वृंदावनीय प्रेम प्राप्त हो। कहीं से सुन समझ के लालच आ गया प्रेम के लिए, कौन को लालच नहीं होगा? स्वयं ज्ञान के भंडार श्री जनक जी महाराज भगवान राम के स्वरूप को देख के और ब्रह्म ज्ञान को भूल गए। स्वरूप में वो आकर्षण है। तो कर्मठ पे भागवत सुनो, सठ ज्ञानी गुरु पे लीनी दीक्षा। ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज जब सुनाना, बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णयोर कर्णकारम, तो जब भगवान की सुंदरता सुनी मन विचलित हो गया। अरे ब्रह्मबोध, श्री सुखदेव जी ब्रह्मबोध संपन्न, ब्रह्म ही शरीर के जीवन उनका, मन विचलित हो गया कि ये स्वरूप ऐसा सुंदर, पर पता नहीं दयालुता है कि नहीं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कितने दयालु हैं। माता को वो यानी पूतना जो जहर लगा के प्रभु को मारने के लिए आई, लेकिन प्रभु दयालु कैसे, उनको भी माता की गति दी। ऐसे दयालु हैं प्रभु। अरे तब तो इनका वर्णन करना चाहिए, भूल गए। तो ऐसे श्री सुखदेव जी, जनक जी आदि आदि ब्रह्मबोध संपन्न।
तो जब प्रेम मार्ग की तरफ, तो उस मार्ग को प्रणाम किया जाता है इस मार्ग की तरफ बढ़ने के लिए। तो यहां कह रहे हैं, आपुन रसिक अनन्य कहावत, सुफल हो क्यों शिक्षा। भाई किसी रसिक अनन्य से, रसिक अनन्य भक्त से भागवत सुनो, फिर बात बनेगी। और तू जो है कर्मठियों से भागवत सुन के और फिर रसिक अनन्य भाव लेना चाहे, वो नहीं हो सकता है। मेरी पत्नी क्या सेवा करती हैं, पूछा किसी ने कि मेहरी के स्योरात, कि महाराज मेरी पत्नी जो है बड़ी भक्ता है। हाँ, कैसी भक्ति, कौन की करते हैं? भगवान कृष्ण की, भगवान श्री राम की। बहुत अच्छा है। नहीं नहीं महाराज, वो तो शीतला देवी और पूजती हैं और व्रत भी रहती हैं शिवरात्रि आदि। अच्छा अच्छा, तो भाई तुम ठीक है जहां भी चले, लेकिन अभी तुम प्रेमा भक्ति का आवेश और ये नहीं मिल पाएगा। तुम जाओ मैं। और बेटा क्या करते हैं, कौन सी उपासना साधना? पूत है पितर अपेक्षा, वो पितरों का बहुत ध्यान रखते हैं, पितरों की सेवा, श्राद्ध आदि, और उनसे कामना भी करते हैं हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ऐसे हैं। अरे मेहरी के स्योरात सीतरा, पूते पितर अपेक्षा, बारह बाट अठारह पेड़े, क्यों पूजे मन इच्छा। तुम्हारे तो बहुत रास्ता है भैया, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति, तेरी जो इच्छा है ना वृंदावनीय, ब्रज वृंदावनीय प्रेम प्राप्त हो, वो कभी नहीं हो सकता है। भूमि खराब कर ली, भूमि को ढंग से दोबारा बीज बोओगे सत्संग का, अनन्य भक्त के सत्संग का बीज, तब कुछ संभव है, ये भूमि सही हो पाएगी। तो अटवट गोत कनावड़ो, सबको कौन कर सके रक्षा। तुम्हारा तो गोट कनावड़ा होता है, जैसे माता काऊ गोत की कहीं से आई है, और अलग तरीके का संसार में देखा जाता है कई बार। तो जो कुल परंपरा के लोग होते हैं, कुलगोती, वो उनको किसी गिनती में नहीं गिनते हैं, तो वो रक्षा भी नहीं, उनको छेक देते हैं जाति में से, ऐसा देखा जाता है। तो ऐसे ही बोले, अरे भैया तुम तो चाह रहे हैं कुछ और गा रहे हैं कुछ, ये नहीं चलेगा, तुम्हारी भूमि ठीक नहीं, जहां चल रहे वहीं चलो, फिर तो ठीक है, वहीं ठीक है, पर इस चाहना इधर की तरफ है और गाना कुछ और है, तो नहीं, ये नहीं। तो अटवट गोत कनावड़ो, सबको कौन कर सके रक्षा। कोई रक्षा नहीं कर पाता है, न वो रक्षा करेंगे न ये रक्षा करेंगे, क्यों किसी के नहीं हो पा रहे हो। तो इसलिए एक के हो जाओ, जो भी चाहना है। श्री बिहारी दास हरिदास भजे सुखो, एकमात्र स्वामी जी का भजन कर लो अनन्य भाव से, बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और अनसो आंख मूंद, बस इन्हीं निहारी जी, तब कोई बात बनेगी। पहले सत्संग सुनो अनन्य भाव का, तो बिहारी दास हरिदास भजे सुख। जब हृदय भूमि स्वीकार करे, कुछ प्रेमा भक्ति की तरफ बढ़े, तब स्वीकार करो इस मार्ग को, समझ के, सुने बिना समझे कहा, अधाधुंध एकदम नहीं,
समझ के जो कछु करो सो समझ के, बिन समझे कछु ना है। न इधर के रहेंगे न इधर के रहेंगे। उपासना का निर्णय समझ के करना चाहिए, गुरुदेव समझ के बनाने चाहिए। कभी बनाने के बाद फिर अभाव न हो जाए, नहीं, नाश हो जाता है। समझ के उपासना ग्रहण करनी चाहिए, किसी उपासना की अवहेलना नहीं करे। तुमको चाहना क्या है वो स्वीकार करो। अगर कोई किसी उपासना को पहले की उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं तो समझो उस उपासना की और उन गुरुओं की कृपा से ही तुमको उन्होंने रास्ता दिया, आगे बढ़ा रहे हैं। वही उनकी कृपा मनाओ, फिर आगे बढ़ पाओगे और वो आगे जो है प्रेम रस प्राप्त कर पाओगे। पूर्व समय में जो इष्ट का भजन और जिन गुरुओं का वर्णन किया है, उनका जो वर्णन किया है, उस उपासना का, जिन इष्ट का, जिन गुरुदेव का जिस धर्म का सेवन किया, फिर तुम्हारे हृदय में प्रेमा भक्ति की कोई चाहना उत्पन्न हो गई, वृंदावनीय प्रेम की चाहना। तो उन गुरुओं की, उन उपासना की कृपा से भई है। उनको प्रणाम करो, आदर, वो ही बढ़ा रहे हैं कृपा करके, तब आगे स्वीकृति होगी तुम्हारी। ये नहीं है कि उनकी अवहेलना कर दें, नहीं। प्रेमी जनों, इस तरीके से आपने गुरुओं के नाम सुने, प्रकार सुने, भेद सुने, तो हमको चाहिए कि आगे थोड़ा और भी सुनो। एक गुरु खइए नाज सो, एक खइए घी सान, एक गुरु में सब माधुरी, सो सुख स्वाद पहचान। एक गुड़ ऐसा होता है जिसको अनाज के संग ही खाया जाता है। अनाज के संग मिला के भी खाते हैं, मिला के बनता है। जैसे जलेबी है, मीठा और जलेबी, घी, तीनों चीज मिल रही है उसमें। एक कई खई एक घी सान, एक घी में सान कई, अथवा घी, अनाज और मीठा। एक गुरु में सब माधुरी, सो सुख स्वाद पहचान। तो एक गुर ऐसा हो जाको नाज के संगे खाए के आस्वादन कियो जाए है, तैसे ही प्रेम रस विलास को लोक वेद ते मिलाए के वर्णन करे वारे श्री गुरु को स्वरूप को समझना चाहिए। नाज में मिलाए के मीठे को खाए वो मत समझो। जैसे प्रेम रस विलास को लोक वेद ते मिलाए के वर्णन करें, लोक के उदाहरण अथवा वेद के मिला के वर्णन करें, तो प्रेम रस विलास को इनके मल मैथुन कछुना, ये दिव्य देह बेहरत बनमाई। ये तो काम प्रेम रस विवश बिहारी, सावधान सहचरी सुकुमारी। स्वरूप तो ये है। तो ऐसे गुरुओं को समझना चाहिए। तो एक गुरु ऐसा होए जाकू केवल घी के संग ही आस्वादन कियो चाहे, वो तो नाज के संग बताई।
प्रेम रस विलास को लोक वेदते मिला के वर्णन करवे वाले गुरु को स्वरूप ऐसे समझना चाहिए जैसे एक गुड़ कहिए नाज सो, जैसे एक गुड़ को अनाज के संग, मीठे को अनाज के संग खाया जाता है। दूसरी बात, एक गुरु में सब माधुरी, एक कहिए घी सान, एक कहिए एक गुड़ ऐसा होता है जाकू केवल घी के संग आस्वादन किया जाए है, जैसे घी के लड्डू, बूरा और घी मिला लिया वो। तैसे ही लोक रीति सो परे ईश्वरता मिश्रित प्रेम रस विलास को वर्णन करने वाले गुरु के स्वरूप को समझना चाहिए। फिर सुनिए, लोक रीति सो परे ईश्वरता मिश्रित प्रेम रस विलास, ऐश्वर्य भाव। प्रेम रस विलास तो है लेकिन ऐश्वर्य भाव है, ईश्वरता प्रकट हो जाती है वहां बीच में। तो वो जो है समझो घी में और मीठा मिला हुआ है। एक गुरु में सब माधुरी सो सुख स्वाद पहचान। एक गुरु में केवल माधुरी माधुरी भरी भई है, जाको स्वाद बढ़ावे के ताई और कोई वस्तु मिलावे की आवश्यकता ही नहीं पर है। एक मीठा इस प्रकार का है जिसमें और कोई चीज नहीं मिलाई जाती है। क्या? मिश्री। मिश्री की डेली लो, उसमें ना घी मिला रहे हैं, ना कुछ भी मिला रहे हैं, ना आटा मिला रहे हैं, कुछ नहीं, केवल मुंह में डाल लो, सारा स्वाद पूर्ण, मीठे का पूर्ण स्वाद, परिपाक। मिश्री सबसे उत्तम और अंतिम परिपाक माना जाता है मीठों में। जितने भी मीठे होते हैं, मिश्री अंतिम और उत्तम। तो मिश्री, उसमें कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण है वो। तो यहां कह रहे हैं एक गुड़ में केवल माधुरी माधुरी भरी भई है, जाको स्वाद बढ़ावे के ताई और को वस्तु मिलावे की आवश्यकता ना पड़े है। जैसे मिश्री में अर्थात जामे लोक वेद विधि विधान ईश्वरता और प्रेम रस माधुरी आदि काहू की ने कहू मिलोनी ना है। फिर सुनो, जामे लोक की, वेद की, विधि विधान की, ईश्वरता की और प्रेम रस माधुरी की आदि की काहू की मिलोनी ना है। उपरोक्त लक्ष्यंते जो ऊपर कहे हुए हैं अभी, श्री गुरु के स्वरूप को नेकी भांत पहचान लेना चाहिए। ये एक गुरु में सब माधुरी सो सुख स्वाद पहचान, ये पूर्ण है। तो इनमें सब में पहचान लो, सो सुख स्वाद, सुख सो मुख स्वाद, सो मुख स्वाद पहचान, सो सुख स्वाद पहचान। तो ये स्वयं निर्णय कर लीजिए। तो ये मिश्री अति माधुर्य, मधुराति मधुर, पूर्ण प्रेम प्रकाशनी श्री श्यामा अति सुकुमार। तो ये वृंदावनीय नित्य पूर्ण प्रेम रस, ये मिश्री सदृश है। प्रेमी जनों, ये गुरु कृपा प्रसंग से आपको आचार्य चरण हम तुमको बहुत कुछ बताएंगे। इसको हृदय में धारण क्रम क्रम से करना है। आज संत सेवा महोत्सव का 22वां दिन हुआ।
बिहारी जी स्वामी जी महाराज की कृपा से ऐसे ही सेवा, भजन, समाज, इनकी कृपा से चल रहा है और चलता रहेगा जैसे ये चाहेंगे। ज्यों ही तुम राखत हो त्यों ही रहियत है हो हरि। बिना इनकी कृपा के, इनकी इच्छा के, जब यही प्रेरणा करते हैं स्वयं, तभी कोई सत सेवाएं, बिहारी विहरण के संबंधित संत गुरु आचार्यों के सुख संबंधित सेवाएं तभी जीव से कोई संभव हो पाती है। नहीं तो अपने अपने स्वार्थ बुद्धि में, स्वार्थता में लगे हुए हैं सब जहां तहां। लेकिन ये बहुत परम कृपा है कि ऐसा संयोग, सेवा का संयोग बड़भागियों का बन रहा है और सहज भाव से सेवा परायण, तन से, मन से, धन से वो बहुत भारी धन्यवाद के पात्र हैं। और बिहारी जी स्वामी जी महाराज की उनके ऊपर कृपा समझो बरस रही है। ये सौभाग्य जन को प्राप्त हुआ है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।